क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? सुबह आप जल्दी उठ गईं और फिर आपने सोचा कि आज तो घर के काम जल्दी हो जाएंगे, घर भी साफ होगा और लंच भी रेडी रहेगा और इन सब के साथ थोड़ा सा टाइम खुद को भी मिल जाएगा। लेकिन दिन खत्म होते होते वही फीलिंग आती है, पता नहीं दिन कहाँ चला गया, जबकि सुबह से तो मैं काम ही कर रही थी और फिर भी सब कुछ अधूरा है। असल में प्रॉब्लम जल्दी उठने में नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम के फ्लो को समझने में। हम सोचते हैं कि जल्दी उठने का मतलब है कि काम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर उस टाइम को ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो दिन और भी जल्दी निकल जाता है। सुबह जब पूरा घर अपने अपने काम पर निकल जाता है, हस्बैंड ऑफिस के लिए, बच्चे स्कूल के लिए, तो घर में एकदम अजीब सी शांति हो जाती है और ये शांति कुछ रिलीफ भी देती है। फिर लगता है कि सोफा पे बैठकर 10-15 मिनट रिलैक्स होकर शांति से चाय पी लूं, रिलैक्स कर लूं और फिर वही रिलैक्स कब 1 घंटा हो जाता है पता भी नहीं चलता। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फिर थोड़ी सी शॉपिंग साइट्स देख ली और फिर एक गिल्ट जैसा लगने लगता है कि अब तो काम और भी ज्यादा लग रहा है, कहाँ से शुरू करूँ? किचन में बर्तन पड़े हैं, ब्रेकफास्ट का सामान टेबल पे, डर्टी डिशेस, लॉन्ड्री और मन में एक ही बात कि अब सब कुछ कैसे होगा। असल में यही छोटी सी आदत बिना लिमिट के ब्रेक लेना पूरे दिन के शेड्यूल को बिगाड़ देती है। काम वही होता है, लेकिन जब डिले होता है तो यही काम डबल लगने लग जाता है और फिर उसके चक्कर में मूड भी डाउन हो जाता है। जो काम आराम से हो सकता था वो एक स्ट्रेस बन जाता है। रिलैक्स करना गलत नहीं है, रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स चाहिए, लेकिन रेस्ट और टाइम वेस्ट में एक पतली सी लाइन होती है और वही लाइन हम रोज क्रॉस कर जाते हैं। ट्राई कीजिए, जब घर खाली हो जाए, 1 कप चाय के साथ अपने फोन में 15 मिनट का टाइमर लगाइए, फोन दूर रखिए और फिर उस वक्त अपने माइंड को शांत होने दीजिए। लेकिन घड़ी पर भी नजर रखिए, जब अलार्म बज जाए तो तुरंत उठ जाइए और अपना फर्स्ट टास्क स्टार्ट कर दीजिए। फिर वो चाहे किचन का काउंटर टॉप साफ करना हो या फिर वॉशिंग मशीन को चलाना। देखिए, एक छोटी सी डिसिप्लिन वाली हैबिट पूरे दिन का मूड बदल देती है, क्योंकि दिन की एनर्जी फिजिकल वर्क से ही नहीं फ्लो से बनती है। जब आप हर काम टाइम से स्टार्ट करती हैं तो हर काम स्मूथली होता है और शाम तक एक पीसफुल सेटिस्फेक्शन मिलता है। आज सब काम टाइम से हो गए तो हाँ, चाय जरूर पिएं, रिलैक्स जरूर करें, पर टाइमर के साथ। फोन भी चेक करें, पर लिमिट के साथ, क्योंकि आपका दिन आपके कंट्रोल में तभी रहेगा जब आपका थोड़ा सा ब्रेक टाइम के अकॉर्डिंग होगा, मूड के अकॉर्डिंग नहीं। अब बात करते हैं स्लीप साइकिल की। सुबह उठने का असली फायदा तभी मिलता है जब बॉडी माइंड को पूरा रेस्ट मिलता है। हम सब सोच लेते हैं कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, लेकिन जब रात को 12 बजे तक मोबाइल से फेस चिपका रहता है तो बॉडी उस टाइमिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करती और जब मॉर्निंग में अलार्म बजता है तो हम कहते हैं कि बस 5 मिनट और वही 5 मिनट पूरे दिन के प्लान को बिगाड़ देते हैं। बॉडी एक मशीन नहीं है जो अलार्म के बेस पर चल जाए, उसका एक नेचुरल रिदम होता है। जब हम लेट नाइट टीवी, मोबाइल या यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद सोते हैं तो माइंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिव मोड में रहता है। तो टेक्निकली तो हम सो जाते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन रेस्ट नहीं करता और यही कारण है कि सुबह उठते ही हमें थकान महसूस होती है, आंखें भारी लगती हैं और मूड लो रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दिन भर एक्टिव रहने के लिए हम चाय या फिर कॉफी पीते हैं, जबकि असली एनर्जी तो हमें 7-8 घंटे की नींद पूरी करने से ही आती है। और जब स्लीप क्वालिटी पुअर होती है तो दिन भर कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं रहता, काम करते हुए मूड एकदम लो रहता है और साथ ही साथ छोटी छोटी बातें भी हमें इरिटेट करने लग जाती हैं। डिसिप्लिन यहीं से स्टार्ट होता है, एक फिक्स स्लीपिंग और वेकिंग टाइम से। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन बॉडी को एडजस्ट होने में कम से कम 1 हफ्ता तो चाहिए। आप देखिएगा, अगर 1 हफ्ते तक आप एक ही टाइम पर उठेंगी और एक ही टाइम पर सोएंगी तो फर्क क्लियरली महसूस होगा। सुबह आंखें खुद ब खुद खुलने लगेंगी बिना अलार्म के, आपका मूड काम रहेगा और एनर्जी भी बनी रहेगी। जो काम स्ट्रेस लगते थे अब वही इजीली मैनेज होने लग जाएंगे। और हाँ, एक और छोटी सी हैबिट, बेड पर जाने से पहले 40 से 45 मिनट पहले फोन को साइड में रख दीजिए। इससे माइंड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है और स्लीप क्वालिटी बेहतर हो जाती है। एक और रीजन है अनवांटेड टास्क को अवॉइड करना। हमारे घर में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके नाम से ही थकान होने लग जाती है। अलमारी सेट करना, फ्रिज की क्लीनिंग, बेड के नीचे की क्लीनिंग। हम रोज सोच लेते हैं कि कल कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि वो कल कभी आता ही नहीं है और हम उन्हें पोस्टपोन करते चले जाते हैं। ऐसे पेंडिंग काम छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन दिमाग में एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। जब भी हम घर के अंदर देखते हैं, हमें एक गिल्ट सा फील होता है, ये कॉर्नर तो अभी भी साफ नहीं हुआ, ये वाली शेल्फ कब ऑर्गेनाइज करूंगी। और फिर पता है क्या होता है,
ये छोटी छोटी चीजें हमारी मेंटल एनर्जी खा जाती हैं। हम फिजिकली तो बिजी रहते हैं पर मेंटली क्लटर्ड हो जाते हैं। इसीलिए सिंपल सॉल्यूशन है, इन कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। एक साथ पूरी अलमारी को सेट करने का सोचिए ही मत। आज सिर्फ एक शेल्फ, बस उतना ही, और कल किचन का बस एक ही कॉर्नर पर कंसिस्टेंसी रखिए। डेली बस 15-20 मिनट निकाल लीजिए ऐसे कामों के लिए। जब वो एक शेल्फ क्लीन होती है या फिर एक कॉर्नर शाइन करता है तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, जैसे दिमाग के किसी कोने से भार उतर गया हो। देखिए, घर और दिमाग दोनों एक जैसे ही होते हैं। जब दोनों में क्लटर होता है तो एनर्जी रुक जाती है, और जब एक एक चीज साफ होती है तो अंदर से एक नई फ्रेशनेस फील होती है। आपको लगता है कि आप फिजिकली क्लीनिंग कर रही हैं, पर असल में आप अपने मन को भी हल्का कर रही हैं। एक एक छोटा टास्क कंप्लीट करते हुए आप अपने ऊपर से स्ट्रेस की परतें उतारती चली जाती हैं। तो अगली बार जब कभी कुछ ऐसा टाइम मिले तो जरूर सोचिए कि क्या मैं 10 मिनट में ये पेंडिंग काम निपटा सकती हूँ। बिलीव मी, जब वो काम हो जाता है ना तो माइंड भी एकदम रिलैक्स फील करता है। घर के काम पूरे नहीं होने का एक और रीजन है डिसिप्लिन की कमी। हर काम का एक फिक्स्ड प्रोसेस होना चाहिए। खाना खाते ही बर्तन धुल जाएं, सबके नहाते ही कपड़े मशीन में डाल दिए जाएं, मशीन रुकते ही कपड़े ड्राई होने के लिए डाल दिए जाएं, और ड्राई होने पर फोल्ड करके कबर्ड में रख दिए जाएं, तो कुछ भी पेंडिंग नहीं बचेगा। दिन के एंड में घर भी साफ लगेगा और माइंड भी रिलैक्स फील करेगा। पर हम सब एक कॉमन ट्रैप में घिर जाते हैं, अभी नहीं थोड़ी देर बाद कर लूंगी। और यही जो बाद में करने वाली बात है ना, यही सबसे बुरी आदत है। थोड़ी देर का रेस्ट कभी खत्म नहीं होता और काम एक के ऊपर एक जमा होता चला जाता है, और शाम को लगता है कि बस पूरा दिन चक्कर लगाते लगाते ही निकल गया और फिर भी घर ठीक से मैनेज नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होता। जब आप फिक्स पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं, तो हमारा बॉडी और माइंड दोनों ही इस सिस्टम के आदी हो जाते हैं। फिर काम स्ट्रेस नहीं लगता बल्कि रूटीन लगता है, और रूटीन में पीस होता है। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप खाना खाने के बाद बर्तन को सीधे सिंक में डालकर तुरंत ही वॉश कर लेती हैं, तो वो सिर्फ 10 मिनट का काम है। पर अगर वही काम 2 घंटे बाद करना पड़े, जब सब बर्तन ड्राई हो जाते हैं, तो वही 10 मिनट का काम 30 मिनट लेता है। इसीलिए डिसिप्लिन एक शॉर्टकट है स्ट्रेस को कम करने का। आपके घर के काम तभी मैनेजेबल लगेंगे जब उनका एक सेट रिदम होगा, एक प्रोसेस जिसमें हर काम अपने टाइम पर हो, बिना किसी डिले के। चाहे काम छोटे हों या बड़े, उन्हें तुरंत करने की आदत बना लीजिए, क्योंकि जब काम टाइम पर हो जाते हैं तो घर संभालना एक बोझ नहीं, सेटिस्फैक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अक्सर हम ये सोचकर अपने टाइम को लाइटली ले लेते हैं कि हम तो घर पर हैं, हमारे पास तो पूरा दिन है। लेकिन ये पूरा दिन कब निकल जाता है और शाम होते होते लगता है कि कुछ खास नहीं कर पाई। और ये रियलाइजेशन लगभग हर घर संभालने वाली महिला को होता है। सच ये है कि होम मेकर होना कोई फ्री लाइफ स्टाइल नहीं है, ये एक फुल टाइम मैनेजमेंट रोल है। सुबह से रात तक प्लानिंग, क्लीनिंग, शेड्यूल, बच्चों के टिफिन, घर के काम, ऑफिस, कपड़े, लॉन्ड्री, बर्तन और इमोशनल सपोर्ट, ये सभी हमारे अंडर में होता है। पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है अपने काम को कैजुअल लेना, अपने टाइम को वैल्यू न देना। सोचिए कि एक ऑफिस में एक वर्किंग वुमन एक फिक्स टाइम के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट करती है, मीटिंग अटेंड करती है, डेडलाइन फॉलो करती है, तो हम भी तो अपना एक होम ऑफिस ही संभाल रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है कि हमारे टास्क फॉर्मल नहीं होते पर इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, और घर का काम स्किलफुली चलाना एक मैनेजमेंट है। सबको खाना बनाकर देना एक डेडलाइन है, और बच्चों को संभालना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम अपने घर को स्ट्रक्चर नहीं देते हैं तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक ही बिगड़ जाता है, और इसी बीच हम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। फिर दिन कब स्टार्ट होता है, कब एंड, कोई क्लियर लाइन नहीं होती है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ही नहीं, होम मेकर्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। अपने दिन का एक छोटा सा शेड्यूल बनाइए, कोई कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल नहीं, सिर्फ एक रफ आउटलाइन। आप देखेंगे कि जब दिन के ब्लॉक्स क्लियर होते हैं तो माइंड भी काम फील करता है। गिल्ट और कंफ्यूजन दोनों दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको पता होता है कि ये काम इस टाइम पर होगा, आपका मूड स्टेबल रहता है और प्रोडक्टिविटी नेचुरल लगती है। और सबसे जरूरी बात कि अपने टाइम का रिस्पेक्ट करना, तभी दुनिया भी करती है। क्योंकि जब आप अपने टाइम की वैल्यू करती हैं, आपके घर के काम भी तभी ऑर्गेनाइज दिखते हैं जब घर का लीडर यानी कि आप ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। और अब बात करते हैं ऐसे स्किल की जो हर होम मेकर को आनी चाहिए। घर चलाना सिर्फ एक रोल नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोल्स है। आप एक वक्त में कुक भी हैं, क्लीनर भी, मैनेजर भी,
टीचर भी और सबसे जरूरी इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी। और ये सब एक के बाद एक नहीं, साथ साथ चलाना पड़ता है। इसीलिए मल्टीटास्किंग सिर्फ एक स्किल नहीं, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है हर घर के लिए। आप ही सोचिए, अगर घर के काम हम अलग अलग टाइम पर करेंगे तो पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा घर के काम को पूरा करने के लिए। पर जब हम कुछ काम स्मार्टली ओवरलैप कर लेते हैं तो वही काम आसान लगने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, मल्टीटास्किंग में सबसे जरूरी बात है बैलेंस। किसी भी काम के चक्कर में कोई भी काम इनकम्प्लीट न रहे। अक्सर हम एक काम को करते हुए दूसरे काम में इजीली से जंप कर जाते हैं और फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए एक सिस्टम बना लीजिए। अगर आपने किसी काम को स्टार्ट किया है तो उसके बेसिक पार्ट को कंप्लीट करके ही फिर नेक्स्ट काम में स्विच करिए। मल्टीटास्किंग का ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि आप एक साथ 5 काम करें, बल्कि ये है कि आप स्मार्ट सीक्वेंस में चीजें करें, जिससे एक काम दूसरे को सपोर्ट करे तो वो स्मूथली भी होंगे, एनर्जी भी बचेगी और घर भी स्मूथली चलेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप इस पैटर्न की आदत डाल लेती हैं तो दिन के एंड में एक अलग ही सुकून मिलता है। आपको लगता है कि आज मैंने अपने दिन का बहुत अच्छे से यूज किया, ना स्ट्रेस ना गिल्ट। कभी भी मल्टीटास्किंग के चक्कर में अपने मेंटल पीस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक स्किल है। हर वक्त काम करते रहना जरूरी नहीं होता है। खुद के लिए टाइम निकालना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि घर संभालने का मतलब सिर्फ फिजिकल वर्क नहीं होता है। इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस भी उतना ही जरूरी होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रोडक्टिव रहना मतलब हर वक्त कुछ न कुछ करते रहना, पर असल में प्रोडक्टिविटी तभी मेंटेन होती है जब आपके अंदर मेंटल फ्रेशनेस हो। अगर माइंड थक गया है तो फिर बॉडी चाहे कितनी भी एक्टिव ही क्यों ना हो, काम में एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को एक स्किल की तरह ट्रीट कीजिए। जैसे कुकिंग और क्लीनिंग सीखते हैं, वैसे ही रिलैक्स करना भी सीखिए। हर वक्त काम करते रहना कोई मेडल नहीं दिलाता, पर खुद के लिए 20 मिनट निकालना वो आपको बैलेंस रखता है। अपने लिए टाइम निकालना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ केयर है। दिन में थोड़ा वक्त ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ आप रहें, किसी रोल में नहीं, ना माँ ना वाइफ ना होम मेकर, बस एक इंसान। फिर चाहे वो बच्चों के साथ हंसना खेलना हो या फिर आफ्टरनून की नैप लेना हो, एक कप चाय के साथ बालकनी में बैठना हो, या फिर कोई अपनी फेवरेट सीरीज देखना हो, या फिर किसी दोस्त से अपने दिल की बात कर लेना। ये कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये हीलिंग टाइम है। इन छोटी छोटी चीजों से, इन छोटी छोटी बातों से ही माइंड रिचार्ज होता है, और जब माइंड रिचार्ज होता है, फ्रेश होता है, तो हर काम एफिशिएंटली होता है। आपका मूड बेटर होता है, बच्चों के साथ पेशेंस बढ़ता है, और फिर घर के काम बर्डन नहीं, रूटीन लगते हैं। याद रखिए, थोड़ा रुकना, थोड़ा सुकून लेना, थोड़ा अपने लिए जीना, ये भी घर संभालने का ही एक हिस्सा है। क्योंकि जब घर संभालने वाली महिला मेंटली फ्रेश होती है, तभी पूरा घर बैलेंस्ड रहता है। और सबसे बड़ा चैलेंज है मोटिवेशन। रोज वही रूटीन, वही किचन, वही लॉन्ड्री और वही घर के एंडलेस काम। कभी कभी दिल सच में भर जाता है, लगता है जैसे हम एक ही सर्कल में घूम रहे हैं, सुबह से शाम तक। दिन के एंड में थकान और साइलेंस। कभी कभी तो दिल में आता है कि क्या मैं सिर्फ इसी काम के लिए बनी हूँ। पर अगर हम अपना थोड़ा सा भी नजरिया बदलें तो यही रूटीन एक रिदम बन जाता है, एक ऐसा रिदम जो घर को चलाता है, उसमें सुकून भरता है। सोच कर देखिए, अगर ये डेली ही छोटी छोटी चीजें ना हो तो घर का सिस्टम एक दिन भी स्मूथली नहीं चल पाएगा। जो हम बोरिंग काम समझकर इग्नोर कर देते हैं, वही एक्चुअली घर के बैकबोन होते हैं। और जब हम उन्हें बोरिंग की जगह वैल्यूएबल समझने लगते हैं तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि तब काम एक ड्यूटी नहीं बल्कि पर्पस लगता है। हर काम में आप अपनी वैल्यू जरूर समझिए। आपके एफर्ट्स छोटे नहीं हैं। एक कप चाय टाइम पर मिल जाना, बच्चों की यूनिफॉर्म रेडी होना, घर का एक कॉर्नर क्लीन होना, ये सब आपकी ही वजह से पॉसिबल हो पाता है। आपका काम शायद लोगों को विजिबल नहीं होता, पर उसका इम्पैक्ट हर सुकून भरी शाम में महसूस होता है। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, कभी कभी बहुत थकान महसूस होती है, मन करता है दुनिया बस कुछ ही देर के लिए थम जाए। लेकिन याद रखिए, रुकना गलत नहीं है, पर हार मान लेना गलत है। आप सिर्फ घर नहीं संभाल रही हैं, बल्कि आप एक एनवायरनमेंट बना रही हैं, जहां लोग चैन से सांस ले सकते हैं, प्यार महसूस कर सकते हैं। और आज का वीडियो बनाने का मेरा बस यही पर्पस है कि आप अपने दिन को गिल्ट से नहीं, ग्रेटफुलनेस से देखें, अपनी इम्पोर्टेंस महसूस करें। फिर वो चाहे आपके एक कप चाय के हों या फिर 2 घंटे के किचन के काम के, दोनों ही इक्वली वैल्यूएबल हैं, क्योंकि दोनों ही आपके कंट्रोल में हैं। बस अपने दिन को समझदारी से जिएं और खुद से इतना जरूर कहें कि मैंने आज अपना पूरे दिन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल किया है, दिन ने मुझे नहीं। तो दोस्तों,
ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आप अपने दिन का टाइम कैसे मैनेज करती हैं और दिन के किस वक्त आपको लगता है कि काम कभी खत्म नहीं होते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।